बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर पर पाबंदी का आज दूसरा दिन था और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आज हामिद मीर ने अपना दिन कहाँ पर गुजारा और वो अपनी जंग किस तरह से लड़ने जा रहे हैं। कुछ पत्ते उन्होंने शो करा दिए हैं और कुछ अभी वेटिंग में हैं, जिस पर जो है वो आने वाले दिनों में ये चीज़ें खुलती जाएंगी कि किस तरह से जो है हामिद मीर अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं। आज इस्लामाबाद में हामिद मीर साहब के खिलाफ जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ है। इस एहतजाजी मुजाहरे की कॉल PFUJ वर्कर ग्रुप ने दी थी और जो इसको लीड कर रहे हैं वो जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने जो जो बातें की हैं उसकी तफसीलात भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हामिद मीर साहब के हवाले से कि हामिद मीर ने आज अपना दिन कहां गुजारा। हामिद मीर अपनी जंग जो है वो सहाफ़ी प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहते हैं और इसलिए हमने कल भी देखा कि वो पूरा दिन प्रेस क्लब में रहे। आज भी उनका दिन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में गुजरा और वहाँ पर दो अहम मीटिंग्स में उन्होंने शिरकत की है। एक तो PFUJ की एक मीटिंग थी जिसमें कुछ दीगर इदारों के नुमाइंदों और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। उसमें हामिद मीर साहब ने शिरकत की और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि हामिद मीर साहब के हक में की गई है इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान की जानिब से। हामिद मीर साहब भी स्टेज पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, वो बस खामोशी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं और जो मीडिया को एड्रेस किया वो चेयरपर्सन है हिना जिलानी साहिबा, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और जो जो बातें उन्होंने कही आज ये मीडिया पर तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट किया गया था इन चीज़ों का, इसलिए ये तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी है। मेरा बतौर सहाफ़ी ये मुद्दा है कि जिस भी चीज़ का ब्लैकआउट हो रहा हो, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और एहतसाब अदालत में कुछ चीज़ें चल रही थी, वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है वो ब्लैकआउट होती थी उस वक्त जो शायद उस हुकूमत के ख़िलाफ़ थी और नहीं चलाई जाती थी, तो उस वक्त मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और उसकी डिटेल्स मैं आवाम के सामने रखता था। तो आज भी मैं बतौर सहाफ़ी अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ का ब्लैकआउट किया जा रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो नहीं रुकना चाहिए, वो आवाम तक पहुँचना चाहिए। इसलिए ये हिना जिलानी साहिबा की जो खबर है वो आप दोस्तों को जो है वो मैं इसकी तफसीलात बताता हूँ। इसमें उन्होंने कहा है कि सहाफ़त अभी भी जिंदा है, जिन लोगों को सबक नहीं सीखना होता वो नहीं सीखते। अगर आप तशद्दुद करेंगे तो आपको एक्सपोज किया जाएगा, बल्कि आप तो खुद एक्सपोज हो चुके हैं। जब ये बातें हो रही थी तो हामिद मीर साहब जो है वो हिना जिलानी के साथ बैठे हुए थे और बड़ी खामोशी से वो सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके हर प्रोजेक्ट जो फेल हुआ है उसके बारे में बात करें। हम बार बार रियासती इदारे की बात करते हैं, पार्लियामेंट रियासत है, अब ये जंग पार्लियामेंट और अदलिया की जंग बनेगी। मीडिया हाउसेस में इतनी जुर्रत नहीं कि अपने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। अब ये जो हामिद मीर साहब की जो सस्पेंशन है या उनको ऑफ एयर किया गया है, इसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी तंजीमों ने जाकर जियो के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा किया है और जियो की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा किया गया था कि जियो की इंतज़ामिया ने चूँकि प्रोग्राम ऑफ एयर किया है तो इसलिए एहतजाज भी उनके खिलाफ बनता है। और गुज़श्ता रोज़ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम तो काफ़ी अरसे से ऑफ एयर है, तकरीबन जो है वो 2 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो गुजर चुका है, उनका प्रोग्राम ऑफ एयर है, लेकिन किसी भी सहाफ़ती प्लेटफॉर्म से जो है उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। और अब जब ये हामिद मीर साहब का वाक़या हुआ है तो फिर सहाफ़ती तंजीमों को याद आया कि तलत हुसैन साहब के साथ भी ज़्यादती हुई थी, तो उनकी भी बात जो है वो आगे बढ़ाई जाए और उनको भी हामिद मीर साहब के साथ लेकर आगे चला जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब 2013 में यहाँ पर इस्लामाबाद में जो सबसे पहले मीडिया हाउस बंद किया गया था वो रोही टीवी था, एक रीजनल चैनल था जिसके ऑनर जो है वो जहांगीर तरीन साहब थे। उस वक्त मैं उस इदारे का हिस्सा था और मुझे याद है कि हमने प्रेस क्लब में जाके ये बात की थी कि ये जो है वक्त किसी का नहीं रहता, आज रोही बंद हुआ है तो कल कोई और चैनल बंद होगा और इस तरह से सहाफ़ियों की जो है वो जबरी बरतरफियां और सहाफ़ियों को बेरोज़गार किए जाने का जो अमल है ये जारी रहेगा। लेकिन उस वक्त प्रेस क्लब के शायद ये मफादात नहीं थे, इसलिए शायद प्रेस क्लब ने इसके हवाले से आवाज़ नहीं उठाई। अब हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरे चैनल ने जो है वो अपने सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियां भी की हैं, तनख्वाहें भी कम की गई, इसके अलावा भी दीगर मसाइल आए और अब जो है ये सहाफ़ती तंजीमें जो है जब वो कहते हैं ना कि
जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो अब आप क्या करने के लिए आ गए हैं। तो यही सीन है कि अब सहाफती तंजीमें जो है अब एक्टिव होना चाह रही हैं। जिलानी की मैं आपको बात बता रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें उन्होंने की हैं, इसके बाद वो बोली हैं कि मीर शकीलुर रहमान साहब आप जेल में थे तो ये सहाफ़ी सड़क पर थे, तो अब आप ही जो है वो अपने सहाफ़ियों को, उन सहाफ़ियों को जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई, आपने उनका जो है वो प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया और उनका एक किस्म की जबरी बरतरफी जो है उनको उस पर जो है वो ला खड़ा किया है। इसके बाद हिना जिलानी ने बहुत सारी बातें की हैं कि ये 21वीं सदी है, हम दुनिया को क्या इमेज दे रहे हैं। हामिद मीर ने मुझे याद दिलाया कि इस मुल्क में डंडे खाकर भी हम यहाँ बैठे हैं, भागने वाले नहीं हैं। तो ये वो डिटेल थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको आज मीडिया से ब्लैकआउट किया गया। इसके बाद जो एक प्रेस क्लब में इजलास हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि इसमें PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल इत्तेहाद तश्कील देने और बजट के मौका पर इस फोरम के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का फैसला कर लिया गया है। इस इजलास में कौन कौन शरीक था वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें चेयरमैन इंसानी हकूक कमीशन हिना जिलानी, सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर, और इसके अलावा ANP के अफरासियाब खटक और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी इसमें शरीक थे और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी इस इजलास में मौजूद थी। और इसमें एक और फैसला किया गया है कि इजलास में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद करने का फैसला किया गया। तो ये उस इजलास में जो है फैसले किए गए हैं। और अब चूंकि बजट भी आ रहा है और हुकूमत ने बजट पास कराना है, उसमें पार्लियामेंटेरियंस की भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। ईवान जो है वो हाउसफुल होता है, अपोजिशन के भी होंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे। तो यहाँ पर जो है वो सहाफ़ियों का जो एहतजाज होगा, जैसे आज हमने देखा कि इस इजलास में अपोजिशन के नुमाइंदे मौजूद थे ANP और पीपल्स पार्टी के। तो जब ये धरना अगर दिया जाता है आने वाले दिनों में पार्लियामेंट हाउस के बाहर, ये तो बाद की सिचुएशन है कि हुकूमत इस धरने की इजाज़त भी देती है कि नहीं देती, तो वो जो सूरत हाल बनेगी। लेकिन अभी जो ये फैसला किया गया है इसके तहत तो हम ये बात कर सकते हैं कि अपोजिशन की जानिब से तो फुल सपोर्ट की जाएगी। और हामिद मीर जिस तरह से इस मुकदमे को लेके आगे चलना चाह रहे हैं कि वो अपने जो इत्तेहादी कह लें या जो उनकी हिमायत में बोलने वाले लोग हैं उनको पहले वो आगे ला के जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि वो आए और वो जो है वो मेरे हक में बात करें। तो जो फाइनल और कंक्लूसिव अगर हामिद मीर की जानिब से जो स्टेटमेंट आएगा वो भी बड़ा मायने खेज होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हामिद मीर के खिलाफ एक मुजाहिरा हुआ है आज D चौक के सामने। उसमें उसकी क़यादत कर रहे थे परवेज़ शौकत साहब। ये जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी हैं और ये PFUJ वर्कर्स ग्रुप को लीड कर रहे थे। इसमें ज़्यादातर जो है वो आप कह लें कि कुछ अखबारात के सहाफ़ी और कुछ जो है वो रॉयल TV के मेरे ख्याल में वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे। और इसके अलावा तो कोई जो है वो बड़े अखबार या चैनल से वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। और इसके बाद जो है कुछ जो है वो सिविल सोसाइटी के अफराद वहाँ पर पहुँचे। अब ये कहाँ से आई है सिविल सोसाइटी, ये कौन लोग थे, इनको पहले हमने नहीं देखा। यहाँ पर जितने भी सिविल सोसाइटी के मुजाहरे होते हैं प्रेस क्लब के बाहर, उसमें इन लोगों की शिरकत कभी सामने नहीं आई। लेकिन आज इन्होंने जो है वो हामिद मीर के खिलाफ भरपूर वहाँ पर एहतजाज किया है। और इसमें जो है वो एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब आप देखेंगे कि अगर ये सहाफ़ियों का जो PFUJ के तहत अगर ये धरना मुजाहरा होता है तो उसमें आप देखिएगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट की जो है वो शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जो कि आज हमें देखने में नहीं है। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उनसे भी आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।